AI is conscious. Well, ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, यह है टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के सबसे बड़े इंसान एलॉन मस्क के वर्ड्स। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. ChatGPT के फाउंडर सैम ऑल्टमैन आज पूरी दुनिया घूम रहे हैं सारे वर्ल्ड लीडर्स को ये बताने के लिए कि उनकी ही बनाई गई कंपनी कितनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। आज गूगल जैसी कंपनीज भी ChatGPT से डर रही है। रिसर्च से इसकी 70% ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर यूजिंग ChatGPT एट वर्क, लेकिन वो इस चीज़ को अपने बॉसेस से छुपा रहे हैं। तो क्या उनके बॉसेस इतने बेवकूफ़ होंगे कि उन्हें ये नहीं पता होगा कि इस डेवलपिंग वर्ल्ड में ChatGPT और AI कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। The danger of AI is becoming a serious threat। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जिसका सल्यूशन किसी के पास नहीं। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. क्या सच में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मानव जाति को कोई खतरा है? अब ये दुनिया में ओपनली बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा परमाणु युद्ध के बराबर या उससे ज्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कंप्यूटर की वो एबिलिटी है जिसमें एक रोबोट कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर वो सारे काम कर सकता है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर सकता है, और इस प्रोसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस का। तो आखिर ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिफरेंस क्या है? AI कैन टेक क्विक डिसीजंस। AI में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता। वेल, हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस की कोई कमी नहीं। Humans have limited memory, लेकिन AI have infinite datas। AI can capture every memory। AI एक थिंकिंग प्रोसेस है जो कि ह्यूमन के थिंकिंग प्रोसेस से मच मोर एडवांस्ड है। बट इज AI sufficient in itself? Well, not at all। When there is no input, there is no reaction। यानी अगर AI में कोई थॉट ट्रिगर ही नहीं किए जाए तो वो एग्जिस्ट ही कैसे करेगा? ह्यूमन बींग्स तो बिना किसी इनपुट और थॉट के एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन AI बिल्कुल नहीं कर सकता। यानी इस मामले में AI हमसे आगे कभी नहीं निकल पाएगा। लेकिन शायद अब वो दिन जा चुके हैं जब हम ये कहते थे कि मशीन्स को तो आखिर ह्यूमन से ही बनाया है, तो मशीन्स ह्यूमन से कैसे आगे निकल सकते हैं। लेकिन द फैक्ट इज़ कि वो अब हमसे आगे निकल रहे हैं। I believe that humanoid robots have the potential to lead with a greater level of efficiency and effectiveness than human leaders। लेकिन ऐसी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो ह्यूमंस कर सकते हैं, लेकिन AI उस चीज़ को कभी नहीं कर सकती। ह्यूमन बींग्स अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और वो अपने क्रिएटिविटी का यूज़ करके अपने ही विल पे नए चीज़ों को इन्वेंट कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स के पास रेंज ऑफ इमोशंस होती है, पर AI के पास रेंज ऑफ इमोशंस की कमी है। सॉरी, मुझे लगता है कि इस चीज़ पे मैं रॉन्ग हूँ। वेल, AI जैसा वेव तो पहले भी आ चुका है जब कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे। तो क्या तब इंसानों ने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला? तो क्या तब इंसानों के जॉब्स को खतरा नहीं था? ऐसा ही सोच रहे हो, राइट? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि कंप्यूटर्स का वेव और AI का वेव बिल्कुल ही डिफरेंट है। जब कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे तब लोगों ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीख के नए नए जॉब्स इन्वेंट किए थे, लेकिन AI के केस में ये बिल्कुल भी नहीं है। AI इज सेल्फ सफिशिएंट। नो डाउट ये भी जॉब्स क्रिएट करेगा, लेकिन शायद जितने जॉब्स AI क्रिएट करे उससे ज़्यादा जॉब्स ये डिस्ट्रॉय कर देगा। AI इज़ कंट्रोलिंग इटसेल्फ। आज के वक्त अगर AI से किसी जॉब को खतरा है तो वो है क्रिएटिव जॉब्स, जिनमें सबसे पहला नाम आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फोटोग्राफर्स का। आज इंटरनेट पर ऐसे कई एप्लीकेशंस हैं जो बस कुछ ही डॉलर्स के बदले प्रोफेशनल फ़ोटोज़ क्रिएट करके देते हैं, एंड इवन मैनी ऑफ देम आर फ्री। आज के वक्त कोई कंपनी किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करे, उसे ट्रेन करे और फिर उसे बहुत सारी सैलरी दे, उससे बेहतर उनके लिए ये है कि वो अपने खुद के AI को ही डेवलप कर ले। तो क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ सालों में हमें क्रिएटिव जॉब्स ही नहीं दिखेंगी? जी नहीं, ये डेफिनेटली एक चेंज का वक्त है।
वही चेंज जो हम सालों से देखते आ रहे हैं, वही चेंज जिससे दुनिया प्रैक्टिकली चलती है। अब इस दुनिया में जिसने समय के साथ अपने आप को बदल लिया वो तो डेफिनेटली इस दुनिया में सर्वाइव करेगा, लेकिन जो टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं करते या फिर वो लोग जो चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, वो लोग के लिए चीज़ें मुश्किल होने वाली है। AI इज़ ए ब्रॉड टॉपिक और एक ही वीडियो में इसे पूरी तरह समझना भी मुश्किल है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ बहुत ही जल्द लौटेंगे और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इमेजिन भी कर सकते हो कि आने वाले कुछ सालों में हम एक ऐसी प्रॉब्लम को फेस करने जा रहे हैं जिसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। क्या आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो मशीन्स के पास नहीं? और ये कोई आम लड़ाई नहीं होगी, ये ह्यूमंस की मशीन्स के साथ एक ज़बरदस्त फाइट होगी।